मेरे वालिद आखिरी सांसें ले रहे थे। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। मशीनों की हल्की हल्की आवाज़ें और उनकी टूटती हुई सांसें मेरे दिल पर बोझ बन रही थी। मैं हमेशा से एक मजबूत और मगरूर लड़की रही थी, मगर उस वक्त अंदर से जैसे सब कुछ टूट रहा था। उन्होंने कमज़ोर हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से कहा, बेटा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। मैंने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा तो उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। वहाँ एक सादा सा लड़का खड़ा था, झुकी हुई नज़रें, खामोश तबीयत और आम सा लिबास। मैंने उसे पहचान लिया। वो हमारी कंपनी का एक मामूली क्लर्क था। मैंने फ़ौरन एहतजाज किया, अबू ये क्या मजाक है। मगर उन्होंने मेरी बात काट दी और कहा, यह लड़का ईमानदार है, वफ़ादार है और तुम्हें संभाल लेगा। मैंने गुस्से से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी दरख्वास्त थी जो मैं टाल ना सकी। उसी लम्हे मेरी शादी इस क्लर्क से कर दी गई और चंद ही घंटों बाद मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने खुद को संभाला और कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ले ली। मैं तालीम याफ्ता थी, बिजनेस की समझ भी रखती थी और मुझे यकीन था कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मगर मेरे अंदर का गुरूर मुझे कहीं ना कहीं अंधा कर रहा था। मेरा शौहर घर में मौजूद होता, मगर मेरे लिए वो सिर्फ एक बोझ था, एक ऐसा शख्स जिसे मैंने कभी अपना माना ही नहीं था। उसका और मेरा कमरा भी अलग अलग था। मैं उसे हर बात पर नीचा दिखाती, उसकी राय को नज़रअंदाज करती और अक्सर उसे ये जताती कि वो सिर्फ एक क्लर्क है और हमेशा क्लर्क ही रहेगा। वो खामोशी से सब कुछ सुनता रहता, न कभी जवाब देता, न कभी शिकायत करता। उसकी यह खामोशी मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिलाती। आहिस्ता आहिस्ता कंपनी के हालात ख़राब होने लगे। शुरू में मैंने इस पर तवज्जो नहीं दी, मगर जब नुकसान बढ़ने लगा तो मैं परेशान होने लगी। मीटिंग्स में मेरे फैसले गलत साबित होने लगे, मुलाजमीन का एतमाद कम होने लगा और मार्केट में हमारी साख गिरने लगी। मैं दिन रात मेहनत करती, मगर नताइज बद से बदतर होते जा रहे थे। एक दिन मेरा शौहर मेरे पास आया। उसने बहुत आहिस्तगी से कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ। मैंने उसे घूर कर देखा और तंज़ीह अंदाज में कहा, तुम मुझे बिज़नेस सिखाओगे? तुम जैसे क्लर्क को क्या पता बिज़नेस कैसे चलता है। वो खामोश हो गया और सर झुका कर चला गया। वक्त गुजरता गया और नुकसान बढ़ता गया। कर्जे सर पर चढ़ने लगे, बैंक के नोटिस आने लगे, मगर मेरा गुरूर अब भी कायम था। मैं किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। एक दिन कंपनी में एक अहम मीटिंग थी जहाँ तमाम मुलाजमीन मौजूद थे। मेरा मूड पहले ही ख़राब था और इसी दौरान मेरा शौहर वहाँ आ गया। उसने दोबारा कुछ कहने की कोशिश की, मगर इस बार मेरा गुस्सा फट पड़ा। मैंने सबके सामने उसकी बेइज्जती शुरू कर दी। मैंने कहा, तुम्हारी औकात क्या है? तुम एक मामूली से क्लर्क हो और क्लर्क ही रहोगे। तुम मेरे फैसलों पर सवाल उठाने वाले कौन होते हो? हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई। सब मुलाजमीन सर झुकाए खड़े थे और वो खामोशी से मेरी बातें सुनता रहा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए दुख ज़रूर आया, मगर उसने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। मेरी परेशानी रोज़ बढ़ती ही जा रही थी। उस दिन के बाद जैसे सब कुछ तेज़ी से बिगड़ने लगा। कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट्स ने हमसे हाथ खींच लिया, सरमायाकार पीछे हट गया और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब हमें कंपनी नीलाम करने का फ़ैसला करना पड़ा। वही कंपनी जो मेरे वालिद की पहचान थी, आज मेरे हाथों से निकल रही थी। नीलामी के दिन मेरा दिल अजीब सी कैफियत में था। मैं मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, मगर अंदर से टूट चुकी थी। हाल में मुख्तलिफ ख़रीदार मौजूद थे। बोली शुरू हुई, एक के बाद एक कीमत लगती जा रही थी और मैं खामोशी से सब कुछ देख रही थी। हर बोली के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दिल का टुकड़ा काट कर ले जा रहा हो। मुझे लग रहा था मैं हार गई। इसी दौरान अचानक एक नई आवाज़ आई जिसने सबको चौंका दिया। बोली एक बड़ी रकम पर लगी। सबकी नज़रें इस शख्स की तरफ मुड़ गईं जो ये बोली लगा रहा था। मैंने भी हैरत से उसकी तरफ देखा और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी सांसें रुक गईं। वो मेरा शौहर था, वही सादा सा क्लर्क जिसे मैंने हमेशा हकीर समझा था। आज वो पूरे एतमाद के साथ खड़ा था और सबसे बड़ी बोली लगा रहा था। हाल में सरगोशियाँ शुरू हो गई और मैं जैसे पत्थर की मूरत बन गई। मेरे जहन में हज़ारों सवाल घूमने लगे। ये कैसे मुमकिन है? एक क्लर्क कितनी बड़ी रकम कहाँ से ला सकता है? मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में वही सुकून था जो हमेशा होता था, मगर आज उसके अंदर एक मजबूती भी थी। बोली ख़त्म हुई और कंपनी उसके नाम हो गई। सब लोग हैरान थे, मगर सबसे ज़्यादा हैरान मैं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे करीब आया और बहुत सुकून से बोला, अब ये कंपनी मेरे नाम है, मगर हकीकत ये है कि ये अब भी आपकी है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ये सब कैसे किया? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपके वालिद ने मुझे सिर्फ एक क्लर्क नहीं बनाया था, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया था। हर फैसला, हर हिकमत अमली उन्होंने मुझे इत्मीनान दिया था। मगर वो जानते थे कि आप खुद सब कुछ सीखेंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे आपके साथ बांध दिया ताकि जब वक्त आए तो मैं आपका सहारा बन सकूं। मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपनी हर बात याद आने लगी जो मैंने उसके साथ की थी, हर वो लम्हा जब मैंने उसे नीचा दिखाया था।
मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसने फ़ौरन कहा, नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने वही किया जो आपको ठीक लगा। मगर अब वक्त है कि हम मिलकर सब कुछ दोबारा संभालें। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून आया, जैसे किसी ने मेरे अंदर के बोझ को हल्का कर दिया हो। मैंने पहली बार उसकी तरफ इस नज़र से देखा, जैसे वो वाकई मेरा साथी हो। सिर्फ एक क्लर्क नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान जो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा रहा। मैंने आहिस्ता से कहा, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? उसने मुस्कुरा कर कहा, मैंने कभी आपसे नाराज़गी रखी ही नहीं। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने अपने गुरूर को पीछे छोड़ दिया और उसके साथ मिलकर कंपनी को दोबारा खड़ा करने का फ़ैसला किया। हम दोनों ने दिन रात मेहनत की, नए मंसूबे बनाए, पुराने ताल्लुकात बहाल किए और आहिस्ता आहिस्ता कंपनी दोबारा अपने मकाम पर आने लगी। मगर इस बार मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ वो शख्स था जिसे मैंने कभी कुछ नहीं समझा था, और आज वही शख्स मेरा सबसे बड़ा सहारा था। मुझे इस बात का एहसास हो चुका था कि इंसान की असल कदर उसके ओहदे या हैसियत से नहीं, बल्कि उसके किरदार और नीयत से होती है। और कभी कभी जो लोग हमें सबसे मामूली लगते हैं, वही लोग हमारी ज़िंदगी के सबसे अहम इंसान बन जाते हैं। उसके बाद ज़िंदगी वाकई एक नए मोड़ पर आ गई थी। मगर ये तब्दीली इतनी आसान नहीं थी जितनी सुनने में लगती है। मैंने अपने अंदर के गुरूर को तोड़ने की कोशिश शुरू की, मगर सालों की आदत एक दिन में ख़त्म नहीं होती। मैं अक्सर खुद को पुरानी सोच की तरफ जाता हुआ महसूस करती, मगर हर बार उसका पुरसुकून चेहरा मुझे रोक लेता। वो अभी वैसा ही था, खामोश, नरम और बर्दाश्त करने वाला। मगर अब मैं इस खामोशी को कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत समझने लगी थी। हम दोनों ने मिलकर कंपनी को दोबारा खड़ा करने का काम शुरू किया। उसने सबसे पहले वो फाइलें निकाली जो मेरे वालिद के वक्त की थी, और मुझे एक एक चीज़ समझाने लगा। मैं हैरान थी कि उसे कंपनी के हर शोबे की कितनी गहरी समझ थी। वो मुझे बताता कहाँ गलती हुई, कहाँ नुकसान हुआ और कैसे हम इसे बेहतर कर सकते हैं। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती, और पहली बार मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने उसे कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। कुछ ही हफ्तों में उसने कंपनी के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ कर दी। पुराने ईमानदार मुलाजमीन को वापस बुलाया गया, जो मेरे रवैये की वजह से जा चुके थे। जब वो वापस आए तो उनके चेहरों पर हैरत भी थी और खुशी भी। मैंने खुद उनसे माफ़ी मांगी। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर ज़रूरी भी। वो सब मुझे देख कर चौंके, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में मेरे लिए नरम गोशा पैदा होने लगा। हमने मार्केट में दोबारा अपना एतमाद बहाल करने के लिए नए मंसूबे बनाने शुरू किए। उसने हर कदम सोच समझ कर उठाया, और मैं उसके साथ साथ सीखती गई। मैंने पहली बार मान लिया था कि मुझे उसकी रहनुमाई की ज़रूरत है, और वो कभी भी मुझे नीचा दिखाए बगैर हर चीज़ समझाता रहा। एक दिन शाम के वक्त हम दोनों ऑफिस में अकेले बैठे थे। फाइलों का ढेर सामने पड़ा था और थकन हमारे चेहरों पर साफ नज़र आ रही थी। मैंने अचानक उससे कहा, तुमने कभी सोचा नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, फिर भी तुम मेरे साथ क्यों खड़े रहे? उसने कुछ देर खामोश रहकर कहा, क्योंकि मैंने आपके वालिद से वादा किया था कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और सच कहूँ तो मैंने हमेशा आप में एक अच्छी इंसान को देखा है, जो बस अपने गुरूर के पीछे छुप गई थी। उसकी ये बात मेरे दिल को छू गई। मैंने पहली बार उसके सामने अपनी कमज़ोरी का इतराफ़ किया। मैंने कहा, शायद मैं वाकई गलत थी। मैंने हमेशा खुद को सबसे बेहतर समझा, मगर मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे साथ कौन खड़ा है। उसने मुस्कुरा कर कहा, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, और आपने सीख लिया है, यही काफ़ी है। एक दिन एक बड़ी डील के लिए मीटिंग थी, जहां हमें बहुत अहम फैसला करना था। पहले मैं ऐसे फैसले अकेले करती थी, मगर इस बार मैंने सबके सामने कहा कि ये फ़ैसला हम दोनों मिलकर करेंगे। सब मुलाजमीन ने हैरत से हमारी तरफ देखा, मगर फिर उनके चेहरों पर एक इत्मीनान सा आ गया, जैसे वो समझ गए हों कि अब सब कुछ सही हाथों में है। मीटिंग के बाद मैंने उसे देखा और दिल ही दिल में सोचा कि अगर मेरे वालिद आज होते तो वो यकीनन खुश होते। उन्होंने जिस शख्स पर एतमाद किया था, वो वाकई इस एतमाद के काबिल था, और मैंने जिसे हमेशा नज़रअंदाज किया, वही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गया। घर की फ़ज़ा भी बदलने लगी थी। अब हम दोनों के दरमियान वो फासले नहीं रहे थे जो पहले थे। हम साथ बैठकर खाना खाते, बातें करते और मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते। कभी कभी मैं उसे देखकर मुस्कुरा देती और वो हैरत से पूछता, क्या हुआ? तो मैं बस इतना कहती, कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि क्या तुम मुझे एक मौका दोगे कि मैं इस रिश्ते को सही मानों में निभा सकूं। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में वही नरमी थी। उसने कहा, यह रिश्ता तो हमेशा से था, बस अब हम इसे समझने लगे हैं। उस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मैंने अपने माजी की गलतियों को कबूल कर लिया था, और अब मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए तैयार थी। एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ गुरूर की जगह मोहब्बत हो और तन्हाई की जगह साथ हो।
कंपनी अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी, मगर इससे भी ज़्यादा मजबूत हमारा रिश्ता हो चुका था। मैंने सीख लिया था कि कामयाबी सिर्फ पैसे या ताकत का नाम नहीं, बल्कि उन लोगों की कदर करने का नाम है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। आज जब मैं अपने दफ्तर की खिड़की से बाहर देखती हूँ तो मुझे अपने वालिद की बातें याद आती हैं। उन्होंने कहा था कि ये लड़का तुम्हें संभाल लेगा, और वाकई उसने मुझे संभाल लिया, ना सिर्फ बिज़नेस में बल्कि ज़िंदगी में भी। और मैंने आखिरकार ये मान लिया कि असल ताकत गुरूर में नहीं बल्कि आजिज़ी में होती है, और यही सबक मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती सबक बन गया। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।